करते हैं आज का सेशन। वंदे मातरम, गुड इवनिंग टू ऑल। हमने दो ग्राफ होमवर्क में करने थे। व्हाट इज दैट? नंबर 1 fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहले आपको सोचना है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कब होता है? इट इज 0 एट, देखिए पहले तो 3 सामने जाएगा, दैट इज माइनस, एंड 2 is in the denominator, so this is minus 3/2. You can say it minus half, 1.5, half नहीं, sorry 1.5, minus 1.5. So basically आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, this is suppose -1, तो यहाँ पे -2 है, so यहाँ पे somewhere your graph is starting like this. Okay, this is your first graph and second one तो बहुत easy है, modulus x minus 5. So what is x minus 5? X minus 5 equal to 0. This implies x equal to 5. So graph start होगा from 5. बस आपको इतना ही करना है। अगर ग्राफ पूछ रहे हैं 2 मार्क्स में तो सिर्फ आपको इतना ही ड्रॉ करना है। हाँ, वो चीजें आपको दिखानी है यहाँ पे कि x minus 5 कब होगा, x greater than or equal to 5, और यहाँ पे होगा minus x minus 5 for x less than 5. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 2x plus 3 as it is for x, ये वैल्यू greater than or equal to minus 1.5, एंड ये हो जाएगा माइनस वैल्यू for x less than minus 1.5 के लिए, x less than minus 1.5 के लिए। गाइस चेक कर लो आपने जो किया है इसके साथ, फॉर्मेशन के साथ। ओके, अगर ड्रॉ ब्लर है इज नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर 6 पे, इसको आप साइनम फंक्शन भी बोल सकते हैं बिकॉज इट शोज साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट शोज साइन। कोई इसको सिग्नम फंक्शन भी बोलता है, आपके ऊपर है क्या बोलोगे। मैं तो साइनम फंक्शन ही बोलूंगी क्योंकि मुझे क्या रिमाइंड करवाता है, साइनम मतलब इट शोज साइन। ओके, तो साइनम फंक्शन f from r to r fx इज इक्वल टू, बहुत इजी है। अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, इक्वल टू 0 है तो 0, एंड लेस देन 0 वैल्यू है तो -1। ये क्या करेगा, सिर्फ साइन को प्रेजेंट करेगा। दिस फंक्शन प्रेजेंट साइन ओनली। अगर पॉजिटिव है तो +1 लिखना है, इक्वल टू 0 है तो 0 लिखना है, एंड नेगेटिव है तो मुझे -1 लिखना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो 1, इक्वल टू 0 के लिए 0, एंड लेस देन 0 के लिए -1। तो जो हमने कांस्टेंट फंक्शन किया था उसका मिक्सचर है। देखिए अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ओके, ये है मेरी x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, नेगेटिव वैल्यूज, ओके। वैसे तो मुझे सिर्फ 1 एंड -1 बस इतनी ही जरूरत है। अब देखना क्या होगा, पॉजिटिव x की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है हर एक के लिए। आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज 1, योर y इज इक्वल टू 1। यू कैन से fx इक्वल टू 1, यू कैन से y इक्वल टू 1, fx इक्वल टू y ही है। ओके, सो पॉजिटिव सारी वैल्यूज के लिए आंसर 1 आएगा, एक्सेप्ट गाइस, एक्सेप्ट 0। देखिए 0 पे मेरी आंसर क्या है, व्हाट इज माय आंसर ऑन 0? 0 के लिए मेरा आंसर 0 है, तो यहाँ पे हमें होल बनाना पड़ेगा, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है 0 वाला पॉइंट, एक्चुअली क्या बोलेंगे, ये जो 0 वाला पॉइंट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। पॉइंट 1 अगर है
एफ ऑफ 0.1 है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो आंसर 1, मतलब 0 से तुरंत बाद की वैल्यू के लिए आपका आंसर 1 है। फॉर 0 योर आंसर इज 0। ओके, सिमिलरली जब नेगेटिव की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी आपकी सेम थिंग होगी कि -1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। फिर से वही सीन है कि 0 के लिए आंसर 0 है, बाकी सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर, थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, यू कैन मेक इट स्ट्रेट, ठीक है। बाकी सारी नेगेटिव वैल्यूज 0 से तुरंत बाद मैं जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जाती हूँ मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब -1, 0 से तुरंत बाद राइट हैंड साइड पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0 से एग्जैक्टली नियर राइट हैंड साइड तो वैल्यू पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सो माय आंसर इज 1। दैट्स इट, बस यही है। एक्चुअली ये फंक्शन यूज होता है टू कंफर्म अ साइन, ये किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, उस फंक्शन की साइन डिसाइड करने के लिए। सपोज मॉड्यूलस फंक्शन है तो पॉजिटिव होगा तो +1, 0 होगा तो 0 एंड नेगेटिव होगा तो -1। देखो आप चेक कर लो, मॉड्यूलस फंक्शन में हमने यही लिखा है, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू इज x, मतलब 0 के लिए तो 0 ही होगा, एंड फॉर लेस देन 0 योर वैल्यू इज -x। ओके, तो ये फंक्शन किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है टू डिसाइड इट्स साइन ओनली। ओके, कभी कभी अकेले भी आता है लेकिन मोस्ट ऑफ यूज मल्टीप्लिकेशन में होता है। सो दिस इज योर साइनम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक योर मॉड्यूलस फंक्शन। देखना हाँ, एकदम बी अलर्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका मतलब क्या होता है, f फ्रॉम r to r। यस, यहाँ पे डोमेन रह गया। व्हाट इज डोमेन गाइस? डोमेन ऑफ साइनम फंक्शन, बोलिए। मैं r की सारी वैल्यूज मुझे मिलेंगी यहाँ पे, जितना भी आगे मैं जाऊँ चलेगा, जितना पीछे जाऊँ चलेगा। सो डोमेन इज योर r। व्हाट इज योर रेंज? रेंज क्या मिलेगी मुझे, क्या मिलेगा आंसर? देखिए भाई की 3 ही वैल्यू आ रही है, 0 1। यस बेटा, रेंज क्या होगा आपका गाइस? रेंज क्या होगा यहाँ पे रेंज क्या होगी? 1 0 एंड -1। देखिए भाई पे 3 ही वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, एक 1 एक 0 एंड -1, दैट्स इट। सो दैट इज योर रेंज। डोमेन, कोडोमेन भले ही r हो, आपका डोमेन r है, कोडोमेन भी r है, रेंज आपकी 1 -1 एंड 0, दैट्स इट। यू हैव ओनली 3 पॉइंट्स। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन पे। f फ्रॉम r to r, f from r to r, what is your greatest integer part function? देखिए सिंबल ये वाला भी चलेगा या फिर आप ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। What does it mean? इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। तो करना क्या है, आपके पास x जो है अगर इंटीजर है तो इट कन्वर्ट्स, इट्स अ बॉक्स। फिर से मैजिक बॉक्स, जैसे मॉड्यूलस में था कि क्या होता था, बॉक्स में हम नंबर्स डाले, नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव नंबर। योर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स इन अ पॉजिटिव नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। Now, what is the greatest integer part function? What is greatest integer function? उसमें क्या हो रहा है? If I am putting values, whether it is integer or it is rational or irrational number, it converts into integer.
इट कन्वर्ट्स इनटू इंटीजर। इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, सपोज मेरे पास x की जो दो वैल्यूज है, अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, बहुत वैल्यूज कैसी है, सपोज f ऑफ 2.5, सो ये वैल्यू कैसी है 2.5, सो इसको अगर मैं पुट कर रही हूँ इन अवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू शुड लाई 2.5, मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में दिस वैल्यू लाइज, इट लाइज बिटवीन 2 and 3। ओके, तो आपको क्या करना है, जितने भी देखना नाम कैसे पढ़ा, ये ग्रेटेस्ट नाम कैसे पढ़ा, 2.5 से स्मॉलर ऑल इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट वन। 2.5 से जितने भी स्मॉल इंटीजर्स है, कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे, 0, 1, 2, -1, -2, बहुत सारे उससे छोटे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हो सकते हैं। इन ऑल दैट इंटीजर this is your greatest one, so that's why it is called greatest integer function। greatest, चलिए पार्ट निकाल देते हैं, greatest integer function। ओके, सारी जो जितनी भी स्मॉल वैल्यूज है, स्मॉलर वैल्यूज है, उसमें देखिए बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी इनफाइनाइट तक, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 2, सो योर आंसर इज 2। बस आपको इतना सोचना है, दिस इज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन मतलब छोटी वैल्यू, एंड अगर सीलिंग फंक्शन है, अगर सीलिंग फंक्शन है तो उसमें बड़ी वाली वैल्यू जाएगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है। ओके, चलिए, तो अब मैं थोड़ी वैल्यूज, ओके पहले तो फंक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख ले। What is fx is equal to integer part function? X is a value of greatest number which is less than x। थोड़ा मेरा टेक्स्ट बुक से डिफरेंट है, आपको जो समझ में आए, x is a value of greatest number, x is a value of greatest number which is less than x, मतलब x से छोटा नहीं, fx is a value of greatest number। fx जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज लेस देन x, x से छोटा लेकिन सबसे जो छोटे नंबर्स है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट। ओके, जितने भी नंबर्स है, चलिए फिर से ट्राई करते हैं, सपोज 1.5 है, चलिए राज, व्हाट इज माय आंसर कैन बी, आपको छोटा इससे नंबर, एग्जैक्टली छोटा नंबर कौन सा मिलेगा, चलिए 1.5 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, राज, दिलनवाज, राज, बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस हाँ, 1.5 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है? मैम, आवाज आपका नहीं आ रहा है। हेलो, यस, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव के लिए आपका उल्टा होगा, -3.4 लाइज बिटवीन -4 to -3। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आंसर इज -4, वैसे ही -1.2 है, सो इट लाइज बिटवीन -2 to -1, सो आपका आंसर आएगा -2। एंड अगर इंटीजर है तो इंटीजर में क्या हो रहा है गाइस, इंटीजर में आपका एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इंटीजर विल बी रिमेन एज इट इज। तो वहां पे इतना समझ में आया। अब ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, देखिए ग्राफ बहुत ही डिफरेंट है। मैम वो 100
100 वाला बताइए ना। इंटीजर जब है ना, ये क्या करता है, अगर आपके वैल्यूज इंटीजर नहीं है तो इट कन्वर्ट्स इट इन इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन पहले से ही इंटीजर है, सपोज 1 है 2 है, तो वो तो इंटीजर ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आपका आंसर इंटीजर वही आएगा, जो इंटीजर है वही आंसर आएगा। अब देखना, अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ना, आपको आज एकदम जूम करके जितना पॉसिबल है जूम कर करके आपको देखना है। देखिए, उसके लिए मुझे थोड़ी और स्पेस चाहिए होगी, चलिए यहाँ पे ही बना लेती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब ये जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 से बड़ी सारी वैल्यू के लिए 1 ले लिया, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए -1 ले लिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 0 एंड -1। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी इंटीजर्स पॉसिबल है हर एक में कन्वर्ट होगा। आप यहाँ पे डोमेन कोडोमेन आप चाहे तो Z भी लिख सकते हैं, R लिखे तो भी नो प्रॉब्लम, Z लिखे तो भी नो प्रॉब्लम। चलिए क्या होगा, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। ओके गाइस, दिस इज योर R। यहाँ पे है 1 2 3 -1 -2 -3। आप अपने हिसाब से भी गाइस जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू मैं ले रही हूँ, x की वैल्यू आपकी जो x की वैल्यू है मैं यहाँ से ले रही हूँ 0 से 1 के बीच में, फॉर ऑल x बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के सभी वैल्यूज के लिए आप सोचिए व्हाट इज योर आंसर। x सपोज 0.5 है, x 0.5 0.7 0.2 0.00001 0.78 0.92 कोई भी होगा इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज योर आंसर, अ स्मॉलर वन, 0। यस, x की वैल्यू देखिए, आपको यहाँ पे सोचना है कि x यहाँ पे कहीं पे भी है, 0.1 0.2 0.3 0.87 0.93 कुछ भी है, 0 के 1 के बीच में है, तो छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। तो यहाँ की सारी वैल्यूज के लिए 0 से 1 की सभी वैल्यूज के लिए आपका आंसर होगा 0। और 0 के लिए भी क्या होगा, मैंने 1 क्यों लिखा, 0 के लिए भी क्या होगा आंसर 0। ये मेरा y है जो पिंक कलर का है, दैट इज माय y। फिर से गाइस, सपोज x की वैल्यू मेरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पूरा जो पोर्शन है ना, हर एक वैल्यू सोच के देखो, 0.1 0.2 0.3 0.81 0.93 0.87 कुछ भी, सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0। छोटा x से छोटा क्या है, 0.87 से छोटा क्या है, 0। 0.93 से स्मॉलर पार्ट 0। ओके, तो वहां पे मेरा आंसर इज 0। जैसे मैं 1 पे शिफ्ट हुई ना गाइस, वो हो गई मेरी इंटीजर वैल्यू। जैसे ही मैं 1 पे शिफ्ट हुई आंसर आ गया 1। जैसे ही मैं 1 पे पहुंची ना, तो 1 ने मना कर दिया, मैं 0 को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं तो खुद इंटीजर हूँ, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख सकती हूँ, अगर x 0 है तो आंसर 0 ही रहेगा, इंटीजर है x, 0 है तो आंसर 0 ही रहेगा, इंक्लूडिंग 0 से 1 की सारी वैल्यूज के लिए भी आंसर आपका 0 जाएगा। बस ये मेन है। अब सोचो, सपोज मेरा आंसर, मेरा जो क्वेश्चन है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। x की वैल्यू अभी मैं इक्वल टू नहीं लिख रही हूँ, चलो यहाँ पे भी इक्वल टू अभी नहीं करते हैं। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, चलिए आंसर क्या आएगा, छोटी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, 1। यस, सो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो मतलब 1 से 2 तक की सारी वैल्यूज के लिए आंसर 1,
जैसे ही 2 पे पहुंचे आंसर शिफ्ट हो गया 2 पे, फिर से 2 से 3 तक आएगा, वही सेम चीज, x लाइज बिटवीन 2 to 3, वैल्यू क्या होगी आपकी 2। ओके, अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, सपोज 0 है तो 0 पे इक्वल टू कर दो, 1 है तो 1 पे कर दो, 2 है तो 2 पे कर दो। क्यों? क्योंकि अगर अंदर 2 है तो वो तो इंटीजर है, सो योर आंसर इज बेसिकली 2। अब जाते हैं नेगेटिव में, चलिए सपोज माय वैल्यूज इज बिटवीन -1 to 0, वैल्यू क्या है मेरी -1 से 0 के बीच में, यहां से यहां तक, तो क्या आएगा आंसर? स्मॉलर पार्ट, व्हाट इज स्मॉलर पार्ट? -1, यस, स्मॉलर पार्ट क्या है -1, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा -1 से 0 तक, -1 जैसे ही 0 पे शिफ्ट हुए, आंसर क्या हो गया 0। ओके, समझ में आया गाइस सबको? यस मैम। सबको? यस मैम। अभी भी 2-3 लोगों की ही आवाज आ रही है मुझे। देखिए वैसे ही -2 से -1 के बीच में, यस, ओके, आंसर -2 एंड -3 से -2 के बीच में आंसर इज -3। नेगेटिव हो तब बहुत ध्यान से सोच के लिखना है। -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज स्मॉलर देन -2। ओके, सो ये ग्राफ आपका रेडी हो गया -3 से 3 के बीच में। गाइस, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। कौन सा है कि नहीं है? अरे हाँ ना, मैम। यस बेटा। मैम अगर रूट 17 हो तो? क्या होगा? रूट 17 मतलब क्या है? रूट 17 लाइज बिटवीन रूट 16 एंड रूट 25, you can say ना, रूट 17 lies between रूट 16 and रूट 25, तो रूट 16 मतलब 4 एंड रूट 25 मतलब 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 4। ओके, सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। ओके बेटा? यस मैम। ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था, पुरानी टेक्स्ट बुक में था, आई वंडर। ओके, मे बी इट्स इन योर ओल्ड टेक्स्ट बुक, शायद वहां पे आपको ड्रॉ करना था ग्राफ। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कहां से कहां तक? -3 से 3 तक। सो दिस इज योर ग्राफ। अगर एक्सरसाइज में हमें मिल गया फिर से तो हम देख लेंगे, ठीक है? अगर इससे उल्टा भी एक फंक्शन है, जैसे मैंने बोला सीलिंग फंक्शन, अब उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें इतना यूज नहीं होता है, लेकिन कैसे वो वर्क करता है। सो अगर 8 है, ये आपका फ्लोर फंक्शन है, दैट वन इज योर सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन में क्या रहेगा? f फ्रॉम r to z। अगेन यहाँ पे मैं फिर से डोमेन, व्हाट इज डोमेन गाइस? डोमेन क्या है आपका? r की सारी वैल्यूज के लिए मुझे आंसर मिलेंगे। व्हाट इज रेंज गाइस? रेंज होगी आपकी z, कौन सी वैल्यूज मिल रही है? देखिए 0, 1, 2, बिटवीन कोई वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपकी y की वैल्यू। ब्रेक हो रहा है ग्राफ, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू ग्राफ नहीं है, हर एक इंटीजर पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? z ओनली। रेंज क्या आएगी? देखिए डोमेन एंड रेंज आप इजीली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ। ओके, चलिए सीलिंग फंक्शन। टीचर। यस बेटा। टीचर एक बार फिर से रिपीट करो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नेटवर्क प्रॉब्लम था ना इसलिए। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करना है हमें? जो x है उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है? उसके नियर बाय जो इंटीजर है ना, स्मॉलर वन, सारे जितने स्मॉलेस्ट इंटीजर हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? स्मॉलर वन बहुत सारे मिलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। हमें क्या करना है?
जो सबसे स्मॉलेस्ट में भी सबसे ग्रेटेस्ट। fx इज अ वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर विच इज लेस देन x, x से छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे सपोज मैं 0 से 1 के बीच में बात कर रही हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.33 हो, x की वैल्यू जो भी ले लो, 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा 0, 1 से 2 के बीच में आंसर आएगा 1, 1 से 2 के बीच में ये आपकी x की वैल्यू है, 1 से 2 के बीच में आंसर आएगा 1, फॉर 1 योर आंसर इज 1, क्योंकि वो तो इटसेल्फ इंटीजर है। वैसे ही 2 के लिए आंसर 2 आएगा। 2 से 3 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं 2.5, 2.1, 2.2 सभी के लिए आंसर आएगा आपका 2। वैसे ही आप नेगेटिव में जा सकते हो, -1 से 0 के बीच में आंसर -1, -2 से -1 के बीच में आंसर -2, -3 से -2 के बीच में आंसर आएगा आपका -3। तो बेसिकली हम डोमेन की बात करें तो x की वैल्यू मैं कोई भी ले सकती हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, लेकिन आप आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, तो आपको सारी वैल्यूज के लिए आंसर मिलते जाएंगे। इट्स लाइक स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन। ओके, तो सारी वैल्यूज के लिए मुझे आंसर मिलेंगे। सो माय डोमेन इज आर। आंसर मिल क्या रहे हैं? व्हाट इज माय आंसर? आंसर्स मुझे मिल रहे हैं सिर्फ इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। मतलब इंटीजर पार्ट फंक्शन है, वो फ्लोर फंक्शन है या फिर सीलिंग फंक्शन है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करना है? इससे उल्टा जितनी भी वैल्यूज है बड़ी, लाइक 0 के 1 के आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 1 से बड़ी कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको? इनफाइनाइट। सब में छोटी कौन सी है? 1। सो दैट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन बोल सकते हैं आप उसको, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी रेंज क्या है? इंटीजर पार्ट फंक्शन है, तो इंटीजर ही आपकी रेंज होगी, ओनली इंटीजर्स। सो दैट इज योर z। यहाँ पे मैं f फ्रॉम r to z लिख रही हूँ। fx, इसको डोनेट कैसे करेंगे? डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट कैसे करेंगे? यहाँ पे फ्लोर फंक्शन था तो नीचे दिखाया था, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन है। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, सीलिंग मतलब x से ऊपर की वैल्यू। यहाँ पे सेम चीज है। क्या होगा? सपोज f इज 0.5, तो 0.5 लाई कहाँ करेगा? 0.5 गाइस लाई कहाँ करेगा? बिटवीन 0 एंड 1। तो आपकी वैल्यूज क्या आएगी? व्हाट इज योर आंसर? बिगेस्ट वैल्यू, दैट इज बिगर वैल्यू, दैट 1। ओके, बस इतना चेंज है दोनों में। ये आपका ग्रेटेस्ट, मतलब आपको स्मॉल वैल्यू लेनी है, नाम से उल्टा है, ये नाम याद रखोगे, सो दैट इज बेटर वन। मोस्ट ऑफ हम यूज करते हैं दिस इज, ओनली दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोर फंक्शन, ये हो गया सीलिंग फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो fx इज क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? fx इज अ वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन x। x क्या है? fx क्या है आपका? x की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है, जितनी भी बिगर वैल्यूज पॉसिबल है, वो सभी बिगर वैल्यू में आपका सबसे छोटा नंबर, जितनी भी बिगर वैल्यूज पॉसिबल है, fx आपका क्या होगा? जितनी भी बिगर वैल्यूज पॉसिबल है उन सब में स्मॉलेस्ट नंबर। ओके गाइस, सो दिस इज योर least integer and greatest integer functions.
this is your least integer and greatest integer function. Yes बेटा? मैम अगर 2 डिवाइड तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? क्या बेटा? 2 डिवाइड बाय 0. 2 divided by 0 is not number, finite number, वो infinite number है, so उसका एक भी फंक्शन आपको नहीं मिलेगा. It is undefined function, it is undefined value, तो उसको फाइंड ही नहीं कर सकते हम. इनफाइनाइट मतलब कौन सा नंबर? ये उन्हीं नंबर के लिए है विच आर बिटवीन टू वैल्यूज. यहाँ पे हमें पता है कि x लाई बिटवीन 0 एंड 1. यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू. ओके, सो फाइनाइट नंबर जिसकी वैल्यूज फाइनाइट है उन्हीं के लिए ये फंक्शन मिलेगा. गाइस आपको दिख रहा है बोर्ड पे? यस टीचर. ओके, वेरी नाइस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है. ओके, चलिए वीडियो थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लाइट है. अभी मैंने लाइट ऑन की उसमें, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. आपको लास्ट में पूरा आपको दिखेगा. ठीक है, मैंने अभी फ्लैश ऑन कर दिया है. चलिए बोलिए, ये समझ में आ गया सबको? यस मैम टीचर. ओके, यस मैम. should we have time? Yes, no time we have. Okay, तो यहाँ तक का पोर्शन आपको ये सारे फंक्शंस एकदम परफेक्ट 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 करने हैं.